अब यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भी बीच में हाथ डाल दिया है, बोल दिया है कि 45 दिन के अंदर चुनाव नहीं होते हैं तो भारत को निकाले। उनका जो शोषण हुआ ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा, इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, जिसका पति यह कहता हो कि मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है, लेकिन उसी की पत्नी यह कहती हो कि मुझे तो मां नर्मदा ने बुलाया है। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा। हाजिर हूं एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये डायलॉग तो प्रधानमंत्री मोदी जी का है कि जब वो बनारस में चुनाव लड़ने आए थे, लेकिन अब ये कहानी क्या आ गई कि मुझे मां नर्मदा ने बुलाया है। इस वीडियो को पूरा देखिए और बारीकी से समझिए कि आखिरकार ये कहानी की शुरुआत कहां से होती है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि मां नर्मदा ने बुलाया है। कहानी की शुरुआत होती है कि जब पहलवान यानी कि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया जैसे पहलवान रेसलर्स धरने पर बैठे थे। धरने पर इसलिए बैठे थे क्योंकि उनका जो शोषण हुआ ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा, इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे दिल्ली में। हालांकि प्रदर्शन के बाद में कई महीने बीत जाने के बाद में उन पर एफआईआर हुई, जांच कमेटी बैठी। अब सरकार ने बोला है कि 45 दिन के अंदर नए चुनाव होंगे। लेकिन इस चुनाव के साथ साथ मेरा जो पहला वीडियो था उसमें आपने देखा कि अब यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भी बीच में हाथ डाल दिया है, बोल दिया है कि 45 दिन के अंदर चुनाव नहीं होते हैं तो भारत को निकाले जाने की संभावना है। लेकिन कहानी इतनी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह डायलॉग बड़ा फेमस रहा है कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है, और वो जीत हासिल की उन्होंने। इसके बाद की कहानी शुरू हुई कि जब पहलवानों ने भी ये बात बोल दी कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है और मैं जाकर अपने मेडल गंगा को समर्पित कर दूंगी, यानी कि प्रवाह कर दूंगे। लेकिन इसी के बीच में जो सबसे बड़ा बयान आया पीटीआई के द्वारा, यानी कि पीटीआई एक एजेंसी है, उसने ये बात बताई कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाइफ, जिनका नाम है जसोदाबेन, इन्होंने अपना मंगलसूत्र सीधे तौर पर मां नर्मदा को प्रवाहित करने की चुनौती दे दी है। समझिए जरा, पति कह रहा है कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है, वो पहुंचे, वो जीते। अब महिला पहलवानों के साथ में आनंदीबेन पटेल, यानी कि उनकी मां की बहू जसोदाबेन पटेल, मोदी की पत्नी, उन्होंने अपना मंगलसूत्र नर्मदा नदी को प्रवाहित करने की खुली चेतावनी दे दी है। यह हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जो नेशनल मीडिया है वो ये बात जरूर देखता है कि भारत में मोदी क्या कर रहे हैं, भारत के बड़े बड़े खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, भारत के बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं। लेकिन भारत के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले मोदी और उनकी वाइफ अगर मोदी के खिलाफ वर्तमान में खड़ी हैं, तो फिर से यह सवाल उठता है कि मोदी के कार्यशैली में कुछ कमी है, या सरकार की कार्यशैली में कुछ कमी है, या जो पहलवान एक तरफ खड़े हैं प्रदर्शन करने को लेकर ब्रजभूषण के खिलाफ खड़े होकर के, या उनमें कमी है। यह बात जांच एजेंसियां तय करेंगी। लेकिन वर्तमान की स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी जसोदाबेन दिख रही हैं और महिला पहलवानों के साथ खड़ी हुई दिख रही हैं, इन शब्दों के साथ में। इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो समझ में आया हो, आपकी अपनी क्या बात है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। लेकिन आपने अगर YouTube चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करें और छोटा सा बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे कि आपको नई नई जानकारी समय समय पर जरूर मिलती रहेगी। और हमारे फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। नमस्कार।